स्टार्ट। सेकेंड टॉपिक है आज का एफर्ट जस्टिफिकेशन। एफर्ट जस्टिफिकेशन, एफर्ट मतलब कोशिश, और जस्टिफिकेशन मतलब जस्टिफाई करना, मतलब हाँ हमने इसलिए किया क्योंकि हमने उस लिए किया, ऐसा हमने इसलिए किया। हर्ट्स सो गुड, जब तकलीफ होती है तो कितना मजा आता है। जॉन, अ सोल्जर इन द यूएस आर्मी हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज पैराट्रूपर कोर्स। उसने अभी, कोई सोल्जर है, कोई जवान है आर्मी का, और उसने पैराट्रूपर कोर्स किया है। ही वेट्स पेशेंटली इन द लाइन टू रिसीव द कोवोटेड पैराशूट पिन। वो लाइन में खड़ा है कि मुझे कब पैराशूट का पिन मिलेगा। एट लास्ट his superior officer stands in front of him, lines the pin up against his chest and pounds it in so hard that it pierces John's flesh. उसका बॉस आया और पिन उसकी छाती पर लगाया इतना जोर से कि उसको चुभ गया छाती में। Ever since he opens his top shirt button at every opportunity to showcase the small scar, और तब से हमेशा जब भी वो किसी को दिखाता है तो अपना छाती खोलकर दिखाता है, देखो ये देख रहे हो स्कार, मेरा जब पिन मिला था तब हुआ था। Decades later, सालों बाद, he has thrown away all the memorabilia from his time in the army. उसके दिमाग से सारी मेमोरी चली जा चुकी है आर्मी की, except for the tiny pin. लेकिन छोटा सा टाइनी पिन था जो छाती में चुभ गया था, वो अभी भी याददाश्त में है। Which hangs in the specially made frame on his living room wall. और वो पिन उसके लिविंग रूम के वॉल में भी सुंदर सा फ्रेम में बैठा हुआ है। मार्क सिंगल हैंडेडली रिसोर्टेड अ रस्टी हार्ली डेविडसन। मार्क ने अकेले, हार्ली डेविडसन जानते हैं? हार्ली डेविडसन अमीरों के लिए बाइक है। एक एक बाइक आती है 10-10 लाख रुपए की, 15-15 लाख रुपए की, तो अकेले ही हार्ली डेविडसन संभाल लेता है वो। एवरी वीकेंड एंड हॉलीडे वेंट इनटू गेटिंग इट अप एंड रनिंग। हर वीकेंड पे, वीकेंड मतलब छुट्टियों में, हफ्ते में, वो उसको जाता है बाइक को घुमाने। ऑल द वाइल हिज मैरिज वॉज अप्रोचिंग ब्रेक डाउन। और इस पूरे दौरान उसकी शादी टूटने वाली है, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बाइक चलाता है, बाइक को मेंटेन करता है। इट वॉज अ स्ट्रगल, बट फाइनली मार्क्स प्राइज्ड पोजीशन वॉज रोड रेडी एंड ग्लीम्ड इनटू सनशाइन। मतलब बीवी वहां लड़ाई कर रही है, लेकिन हर वीकेंड में अपनी गाड़ी साफ करता था, उसको ठीक करता था। तलाक हो जाए तो हो जाए, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद उसकी गाड़ी साफ होकर चिमकने लगी। 2 years later, 2 साल बाद, मार्क डेस्परेटली नीड्स मनी। अब उसको पैसे चाहिए। ही सेल्स ऑल हिज पोजेशंस। वो अपने सारे पोजेशंस, मतलब पोजेशंस उसका सामान उमान है, उसकी पूंजी, सब कुछ, टीवी, द कार, इवन हिज हाउस, बट नॉट द बाइक। सब कुछ बेच दिया उसने। टीवी बेच दिया, कार बेच दिया, घर बेच दिया, लेकिन अपनी बाइक नहीं बेची। Even when a prospect offers double the actual value, एक बंदे ने तो डबल वैल्यू दे रहा था, मार्क डज नॉट सेल इट। मार्क ने उसको बेचा नहीं। जॉन एंड मार्क आर विक्टिम्स ऑफ एफर्ट जस्टिफिकेशन। जॉन और मार्क दोनों किस चीज के विक्टिम है? विक्टिम मतलब वो तो विक्ट्री होती है, विक्टिम। इसके लिए पिक्चर देखिएगा आप लोग। एक पिक्चर है, उसमें बहुत एडवांस्ड पिक्चर है वो, आज से 50 साल बाद। मर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं, बताता हूं, नाम आपको मालूम होगा, आप बताइएगा खुद ही। और उसमें एक फ्यूचर की कंपनी आई है, बहुत भविष्य आगे देखने वाली, जैसे आज की डेट में फेसबुक है, ऐसे ही उस कंपनी का काम यह है कि 3 बच्चे हैं जो पूर्वाभास करते हैं, भविष्य में होने वाली चीजों को देख लेते हैं पहले से ही। और हमारे पास ऐसे कंप्यूटर बन गए हैं कि आपके ब्रेन में जो भी आप सपने देखते हैं, जो भी, वो सब चीजें स्क्रीन में देखी जा सकती है। और वो दुनिया आज के 50 साल बाद दुनिया ऐसी है कि हर चीज नेटवर्क्ड है, हर बंदे का आईडी कोडेड है, उसकी शक्ल पहचान में कंप्यूटर जानता है। तो और वो भविष्य ऐसी देखती है कि आज से 4 घंटे बाद एक आदमी किसी को मर्डर करने वाला है, तो उस मर्डर का नाम आ जाएगा और विक्टिम का नाम आ जाएगा। विक्टिम मतलब भोगी, भोगी, भोगी जो भोगता है किसी चीज को, बर्दाश्त, फंसता है। विक्टिम मतलब झेलने वाला। उसका नाम है फिल्म का माइनॉरिटी रिपोर्ट।
टॉम क्रूज, फिल्म मेड बाय, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर का नाम पता है? वो तो टाइटैनिक वाले का नाम क्या है? अवतार भी उन्होंने बनाई थी। सबसे ज्यादा ऑस्कर किसको मिले हैं डायरेक्टर को? स्टीवन स्पीलबर्ग। स्टीवन स्पीलबर्ग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इसमें फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर माने जाते हैं। तो विक्टिम, यदि ये दोनों किस चीज के विक्टिम है? एफर्ट जस्टिफिकेशन के। व्हेन यू पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी इनटू अ टास्क, जब आप खूब मेहनत कर देते हैं एक टास्क पे, यू टेंड टू ओवर वैल्यू द रिजल्ट, आप उसके रिजल्ट को के वैल्यू को ओवर वैल्यू करते हैं। बहुत सुंदर। बिकॉज जॉन हैड टू एंड्योर फिजिकल पेन फॉर पैराशूट पिन, जॉन को दर्द महसूस करना पड़ा था। इट आउटशाइंस ऑल अदर अवार्ड्स, बाकी सब अवार्ड जो मिला है उससे ये ज्यादा कीमती है। एंड सिंस मार्क्स हार्डली कॉस्ट हिम सो मेनी आवर्स, और मार्क ने इतने घंटे लगाए थे अपनी गाड़ी को साफ करने के लिए, ठीक करने के लिए, एंड ऑल्सो नियरली हिज वाइफ, और उसकी वाइफ तक जा रही थी, ही प्राइजेस द बाइक सो हाईली दैट ही विल नेवर सेल इट, वो बेचेगा नहीं। एफर्ट जस्टिफिकेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये एक तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस है। टू हैव अ होल पंच्ड ऑन योर चेस्ट फॉर अ सिंपल मेरिट बैज बॉर्डर्स ऑन सो एब्सर्ड, ये कितना बेवकूफी भरा है कि एक बैज लेने के लिए आपको पंच लेना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। John's brain compensates for this imbalance by overvaluing the pin, hyping it up from the something mundane to something semi-sacred. फिर जॉन के दिमाग ने उस पिन को पाने के लिए इतनी मार खाई है मैंने, तो उसको मंडेन, मंडेन मतलब रोजमर्रा की बेकीमती चीज जिसका कोई कीमत नहीं, मंडेन लाइफ, ग्लास, बटन, पानी, ये सब मंडेन चीजें हैं। तो मंडेन चीज को सेमी सेक्रेड बना दिया, ऑलमोस्ट पवित्र। ऑल ऑफ दिस हैपेंस अनकॉन्शियसली एंड इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट, ये सब बिना जाने बुझे होता है, इसलिए इसको बंद करना, खत्म करना बड़ा मुश्किल काम है। ग्रुप्स यूज एफर्ट जस्टिफिकेशन टू बाइंड मेंबर्स टू देम, ग्रुप अपने आप को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एफर्ट जस्टिफिकेशन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू इनिशिएशन राइट्स, इनिशिएशन राइट से, मान लीजिए आप किसी गैंग के मेंबर बन रहे हैं, द गैंग्स एंड फ्रेटर्निटीज इनिशिएट न्यू मेंबर्स बाय फोर्सिंग देम टू विथस्टैंड नॉशिएटिंग और विशियस टेस्ट, रात भर बाहर खड़े हो जाओ तब जाके तुम मेरे मेंबर बन सकते हो, गरम करके हाथ में निशान लगाएंगे तब तुम ब्लैक गैंग के मेंबर बनोगे। पुराने जमाने में नहीं होते थे, भगत सिंह के मेंबर तब बनोगे जब तुम आग के ऊपर, दिए के ऊपर हाथ जलाकर वंदे मातरम कहोगे, टैटूज बनाते हैं। रिसर्च प्रूव दैट द हार्डर द एंट्रेंस एग्जाम इज टू पास, द ग्रेटर द सब्सिक्वेंट प्राइड एंड द वैल्यू दे अटैच टू द मेंबरशिप, जितना मुश्किल टेस्ट होता है उतना ही ज्यादा उसकी मेंबरशिप को वैल्यू करते हैं। मैं यहां पर रोककर आपको एक बड़ी अच्छी खोज बताता हूं मैं अपनी। एमबीबीएस पास किया है मैंने, उसके बाद एमडी पास किया है मैंने। आज अगर मैं अपनी वाइफ से कहूं रिम्पी एमबीबीएस एमडी छोड़े, अपनी दुकान डालते हैं होटल का, नहीं डालेंगे। क्यों? बड़ी मेहनत से पास किया है एमबीबीएस, 3-4 बार एंट्रेंस एग्जाम दिया है रिम्पी ने, इतने बच्चों ने नहीं पाया, वो हमने पाया, इसलिए नहीं छोड़ते। दिस इज व्हाट बायस, एफर्ट जस्टिफिकेशन। MBA schools play with effort justification in this way. MBA school कैसे खेलते हैं? They work their students day and night without respite, often to put to the point of exhaustion. वो अपने लोगों को इतना काम कराते हैं, सुबह से रात तक, दिन तक थका देते हैं। Regardless of how useful or idiotic the coursework, once the students have the MBAs in the bag, they'll deem the qualification essential for their career simply because it demanded so much of them. तो एक बार आपने एमबीए में जॉब एडमिशन ले लिया, इतना मेहनत कराते हैं कि आपको लगता है कि इतनी मेहनत के बावजूद अगर मैंने डिग्री ली है तो इसकी बहुत कीमत है। कीमत मेहनत की है, डिग्री की नहीं है, बट एफर्ट जस्टिफिकेशन। अ माइल्ड ऑफ एफर्ट जस्टिफिकेशन इज द सो कॉल्ड IKEA इफेक्ट, IKEA,
Furniture that we assemble ourselves seems to be more valuable than any expensive designer price. जो फर्नीचर हम अपने हाथ से बनाते हैं उसकी वैल्यू बड़ी ज्यादा होती है. आप बर्थडे की तरह अपने पापा के लिए एक हाथ से पेंसिल से बड़ी सुंदर से पेंटिंग बनाइए और अगर पापा उसको देखकर फेंक दें तो बड़ा दुख होता है. और वहीं पर अगर आप 10 रुपए का कार्ड लेकर आइए पापा को दीजिए फेंक दे तो कोई दिक्कत नहीं होती. एफर्ट जस्टिफिकेशन. द सेम गोज फॉर हैंड निटेड सॉक्स. हाथ से बनाए हुए मोजे, माता जी के बनाए हुए स्वेटर, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, नहीं पहनोगे तो डांट खाओगे. एफर्ट जस्टिफिकेशन. टू थ्रो अवे हैंड क्राफ्टेड पेयर इवन इफ दे आर टैटी एंड आउटडेटेड इज हार्ड टू डू. चाहे वो पुराने जमाने के हो, बड़ा मुश्किल है. Managers who put weeks to hard work into strangely proposal will be incapable of appraising it objectively. Managers खूब बड़े बड़े proposal बनाते हैं महीनों महीनों तक में, उसके बाद जाते हैं बैंक के पास, बैंक बोलता है ये बकवास है, इसमें कुछ पैसा सा नहीं आएगा. लगता है नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो पैसा नहीं आएगा, पहले ट्राई करो. अरे वो नंबर देख रहा है, तुम्हारे नंबर में कहीं प्रॉफिट है ही नहीं, लेकिन लगता है नहीं इसमें आएगा. Designers, copywriters, product developers or any other professionals who brood over their क्रिएशंस आर सिमिलरली गिल्टी ऑफ दिस. जो डिजाइन करते हैं कोई चीज या कॉपीराइट करते हैं, अपनी मैंने मेहनत से कोई डीवीडी बनाया, मान लो मैंने 250-300 लेक्चर बना दिए 6 महीने में, उसके बाद मैं बोलूं बहुत पैसा आएगा इसे, बहुत पैसा आएगा, इसको कॉपीराइट कराया, नहीं आ रहा है, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बचा के रखे. क्यों? एफर्ट जस्टिफिकेशन. इन 1950 इंस्टेंट केक मिक्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट. 1950 में केक मिक्स जिससे केक बनता है वो आया मार्केट में. श्योर फायर हिट, ये तो पक्का हिट होगा. थॉट द मैन्युफैक्चरर, लोगों ने सोचा बहुत हिट होगा. फार फ्रॉम इट, बहुत दूर था. हाउस वाइफ टुक एन इंस्टेंट डिसलाइक टू देम. हाउस वाइफ ने हमारे से अच्छा बनाएगा श्योर मिक्स, बिकॉज दे मेड थिंग्स टू इजी. इतना आसानी से बन जाता है केक. द फर्म रिएक्टेड एंड मेड द प्रिपरेशन स्लाइटली मोर डिफिकल्ट. उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल बना दिया उसको. बीटिंग एन एग योरसेल्फ, कि इसमें आपको अंडा खुद मिलाना पड़ेगा. द एडेड एफर्ट रेज्ड वुमेन्स सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड विथ इट देयर अप्रिसिएशन फॉर कन्वीनियंस फूड. अच्छा है एफर्ट जस्टिफिकेशन. इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट. नाउ दैट यू नो अबाउट एफर्ट जस्टिफिकेशन, अब आप जानते में हैं, यू कैन रेट योर प्रोजेक्ट मोर ऑब्जेक्टिवली. मतलब आपका जो प्रोजेक्ट किया है उसको अपने एफर्ट से मत काउंट करिएगा. अगर कोई आपके एफर्ट को खराब नंबर देता है तो जान जाइए हो सकता है खराब हो. इसीलिए ट्राई इट आउट. वेन एवर यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इनटू समथिंग, बहुत मेहनत किया आपने, स्टैंड बैक, एग्जामिन द रिजल्ट, ओनली द रिजल्ट. रिजल्ट को देखने की कोशिश करिए. द नॉवेल यू हैव बीन टिंकरिंग विथ फॉर 5 years एंड दैट नो पब्लिशर वांट्स. आपने कोई किताब लिखी है 5 साल में, पब्लिशर नहीं ले रहे हैं, परहैप्स इट इज नॉट नोबल वर्दी आफ्टर ऑल. शायद उसको बहुत नोबल प्राइज नहीं मिलना चाहिए. द एमबीए यू फेल्ट कंपेल्ड टू डू, वुड यू रियली रिकमेंड इट? आपने इतनी मेहनत से खुद किया है, क्या किसी और को बोलेंगे करने के लिए? एंड द वुमेन यू हैव बीन चेजिंग फॉर ईयर्स, एक लड़की के पीछे सालों साल से पड़े हैं, इज शी रियली बेटर देन द बैचलरेट नंबर 2? क्या वो जिससे दूसरी वाली जो लड़की आपसे शादी करना चाहते हैं उससे बेटर है सच में? हु वुड से यस स्ट्रेट अवे? कौन साफ साफ कहेगा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं? कुछ चीजें मेरे जब ज़ेनोगा आई मेरी लाइफ में, जब फोकस बढ़ा, तब कुछ चीजें अचानक गायब हो गई मेरी लाइफ में से. ज़ेनोगा के पहले मैं बड़ा शौकीन था स्केच बनाने का. मतलब मैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, फिर योगियों की फोटो बड़ी सुंदर सुंदर बनाता था और कृष्ण भगवान की फोटो बारीक बारीक. फिर जब ये आई तो मुझे लगा यार कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो ये सब चीजें एफर्ट जस्टिफिकेशन. पहले संभाल संभाल कर रखता था डायरीज, बड़ी बड़ी और महंगी महंगी कॉपियां लाता था ड्राइंग करने के लिए. उसके बाद फिर मेरी बहन ने बोला भैया अच्छा है मैं फाड़ के ले जाऊं, मैंने कहा नहीं. लेकिन ये ज़ेनोगा के बाद आया, उसके पहले नहीं आया था. एक और चीज मैंने पढ़ी थी, एक बहुत फेमस गुरु हैं जॉर्ज गुरजिएफ. वो जब अपने शिष्यों को तैयार करते थे तो उनको बड़ी मेहनत का काम देते थे. उनको बोलते थे जाओ और 10 फीट का गड्ढा खोद के आओ, वहां पर हम लोग कुछ बहुत खास काम करेंगे. फिर जब 10 फीट का गड्ढा खुद जाता था फिर बोलते थे अब जाओ उसको भर के आओ. तो गुस्सा आता था, तो बोलते थे इसका मतलब अभी तुम तैयार नहीं हो. तो जब आपने कोई चीज को एफर्ट लगाया और उसके रिजल्ट को
आप नेकी कर और दरिया मेहनत कर और दरिया में डालने को तैयार नहीं है तो आप बहुत आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ये गुरजेफ करते हुए। और ऑब्जेक्टिवली देख ही नहीं पाएंगे भाई। ऑब्जेक्टिवली मतलब दूर हटकर किसी चीज से, क्योंकि इतना एफर्ट डाल दिया है। इसको हम लोग संक कॉस्ट फैलेसी भी बोलते हैं कि जिस चीज में आपने पैसे लगा दिए हैं, मेहनत लगा दी है, उसको दूर होने में दिक्कत होती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस भी बोलते हैं। बहुत से लोग मुझसे बोल रहे हैं, अरे आप सर जा रहे हैं, लखीमपुर से जा रहे हैं सर, इतना आपने इतना मेहनत किया है, इतना इतना बीज लगाया है आपने। मैंने कहा हाँ रहेंगे, मारते रहेंगे, काम करेंगे, बढ़ने जा रहे हैं। वेरी गुड। इसका नाम क्या है टॉपिक का? हर्ट्स सो गुड। जो चीज तकलीफ देती है कितनी अच्छी होती है। 60। आज के टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन बायस। इंफॉर्मेशन बायस, जानकारी से आने वाला भ्रम। इफ यू हैव एनी एनिमी गिव हिम इंफॉर्मेशन। अगर आपके कोई दोस्त हैं, सॉरी दुश्मन है, तो उनको क्या दीजिए? जानकारी दीजिए। बढ़िया। अभी सुन रहे हैं ना, अभी आएंगे, कुछ और होगा थॉट उसमें से निकल के अभी आ जाएंगे। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसको इंफॉर्मेशन दीजिए। इन हिज शॉर्ट स्टोरी डेल रिगर एन ला सियन डेल रिगर एन ला सियन एक स्टोरी है विच कंसिस्ट्स ऑफ जस्ट अ सिंगल पैराग्राफ, जिसमें केवल एक छोटा सा पैराग्राफ है। जॉर्ज लुइस बोर्जेस डिस्क्राइब्स अ स्पेशल कंट्री। वो एक कंट्री के बारे में बताता है, खास कंट्री। In this country, the science of cartography is so sophisticated that only the most detailed of the maps will do. That is, a map of scale of 1:1, as large as the country itself. Cartography मतलब maps बनाने की कला। कार्टोग्राफी तो बोलता है इतना एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड थी वहां पर कार्टोग्राफी कि जितने बड़े साइज का कंट्री है उतने ही बड़े साइज का जब मैप बनेगा तब काम चलेगा। Its citizens soon realized that such a map does not provide any insight. और उनके लोगों को मालूम पड़ा कि इस तरह के मैप से फायदा क्या है, इससे कोई इंसाइट नहीं मिलने वाली। Since it merely duplicates what they already know, क्योंकि इसमें तो जो आपको पता है वही डुप्लीकेट होगा। Borges' map is an extreme case of information bias, the delusion that more information guarantees better decisions. एक ये भ्रम है कि जितना ज्यादा हमको जानकारी रहेगी उतना सही डिसीजन लेंगे, यही बताता है इंफॉर्मेशन बायस। ये गलत है। इंफॉर्मेशन बायस